गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडूशाला में आपका स्वागत है। आपकी डिमांड पे हम लोग परीक्षा वाणी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग भारत का भूगोल शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल से। फर्स्ट चैप्टर है भारत का भौगोलिक परिचय, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें ए हो जाएगा सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित है। तो ये एक्स जो है कौन सा स्थान प्रदर्शित कर रहा है, तो ये मन्नार की खाड़ी प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो ये 8 हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कैन्नानोर द्वीप, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। तो ये कथन था, कारण क्या है, भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो कथन और कारण दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी कारण कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के बीच है, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच है आदम का पुल। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ जिसे कहते हैं विस्तारित है कहाँ तक, तो ये 200 समुद्री मील में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो यह रामेश्वरम द्वीप है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। निम्न में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है, तो यह आता है एर्नाकुलम। तो एर्नाकुलम अनुषंगी नगर, सैटेलाइट टाउन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में देखना है, तो कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दिल्ली, फिर पांडिचेरी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए मानचित्र में 1 से अधिक राज्यों के जिले प्रदर्शित किए गए हैं। तो इसमें बताना है कि मानचित्र प्रदर्शित क्षेत्र का नाम क्या है, तो ये जिला रांची। तो इसमें जो प्रदर्शित क्षेत्र है वो है झारखंड क्षेत्र, ठीक है, झारखंड। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है, तो यह इलाहाबाद। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो यह ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय वाला राज्य, सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो यह है गुजरात, ठीक है। तो सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट आते हैं, नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का सही क्रम बताना है। तो ये सही क्रम क्या है, छत्तीसगढ़ जो 1 नवंबर को हुआ था, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर। तो इसकी तिथि देख लिया आप लोग ने, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को और झारखंड 15 नवंबर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यह है राजस्थान। मरकत द्वीप जिसको एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहाँ स्थित है, तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। क्या नाम है, मरकत द्वीप। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं, तो कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, आप सबको पता होगा। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, तो यह त्रिपुरा है जो म्यांमार के सीमा पर नहीं स्थित है, क्योंकि ये बांग्लादेश से चारों ओर से, तीनों ओर से घिरा हुआ है। कोचीन का जुड़वा नगर निम्न में से कौन सा है, तो यह है एर्नाकुलम।
क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम देखते हैं तो इसमें सबसे छोटा गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। नेक्स्ट आते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से नहीं लगती है, मणिपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम बताना है। ठीक है, तो यह है लक्षद्वीप, दमन दीव और चंडीगढ़। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप है। निम्न में से कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? तो यह कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप है जो अपतट द्वीप नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? तो जो कर्क रेखा पर स्थित है वो है भोपाल। नेक्स्ट है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? तो यह है भारत। ठीक है, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में स्थित है? तो यह कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में स्थित है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म बताना है, तो यह कौन सा है? सिक्किम और बिहार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह गोवा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? तो यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नीचे दिए गए मानचित्र में जो ये एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य का नाम है वो बताना है, तो ये कौन सा राज्य है? तो यह त्रिपुरा है। ठीक है, ये त्रिपुरा है। नेक्स्ट आते हैं, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? तो यह भारत चीन को अलग करती है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग कौन सा है? तो यह इंदिरा कौल है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, तो कितनी है? 2.40% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से ये बताना है, तो यह है सिक्किम। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि देखें तो सिक्किम है। नेक्स्ट आते हैं, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया गया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो यह 97 डिग्री 30 मिनट होगा। ठीक है, पूर्वी देशांतर में। ठीक है, 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों को सही जोड़ा कौन सा है इसमें से? तो यह भारत, चीन और म्यांमार है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री 30 मिनट जिसे कहते हैं पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी। यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यह सही नहीं है। ठीक है, और सही क्या है देख लेते हैं। यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन सही है और डी इसमें गलत है। नेक्स्ट आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन है? तो यह है कच्छ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यह कौन सा है? श्रीलंका है। तो श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो यह इंदिरा पॉइंट है। वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो यह जम्मू कश्मीर है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो यह 7,516 किलोमीटर है। नेक्स्ट आते हैं, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है?
तो यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्न में ABCD जो दिया हुआ है, चिन्हित जगह है जो, उसे बताना है कौन सा स्थान है ये, ठीक है। तो देखते हैं, तो जो A है वो जोधपुर है, B भिलाई है, और C राउरकेला है, और D जो है डिगबोई का क्षेत्र है। तो इसमें D आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? तो यह कौन सी है सीमा? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सभी जुड़ी हुई हैं। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो यह कौन सा है? पॉइंट पेड्रो नहीं है, बाकी ये तीनों भारत में हैं। निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो यह कौन सी है? श्रीलंका है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो यह कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। तो ये सही है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो यह कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। निम्न राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? तो यह है गुजरात। दिल्ली राजधानी है दिल्ली, ठीक है। तो यह पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो यह बड़ा निकोबार में है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ, कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट पर है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे है 1, 2, 3 करके, विचार विमर्श हुआ था। तो इसमें विवादग्रस्त मुद्दे कौन से हैं? तो ये जो सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा और नदी जल का बंटवारा। तो इसका क्षेत्र इंगित किया हुआ है और इसमें बताना है कि कौन है, क्षेत्र के अनुसार बताना है, ठीक है। इसमें देख लीजिए, ये फिगर है, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ जो है ना वो सीमा विवाद का निपटारा है। फिर ये जो है बी जो जगह दिया है, स्थान है, वो सैन्य दलों का विनियोजन है, और जो सी है वो नदी जल का बंटवारा है, ठीक है। तो ये स्थान इंगित किया हुआ है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो यह मणिपुर है। कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखते हैं, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश एवं म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, तो तीनों ही कथन इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान से होकर गुजरता है। निम्न में प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? तो कौन सा है नगर? तो यह है बंगलुरु, ठीक है। नहीं, ये बंगलुरु नहीं है, इसका आंसर लखनऊ है, ठीक है। तो ये लखनऊ है जो सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है।
तो यह किसके बारे में बताया जा रहा है, ये जो विशेषताएं दी हैं, चलिए देख लेते हैं। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो ये जो विशेषता है यह अरुणाचल प्रदेश की विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत का प्रादेशिक जल फैला है कितना, तो यह 12 समुद्री मील, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, तो यह कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। निम्न में देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, तो इसमें कौन है, फ्रांस है, बाकी सब बड़े हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, तो यह कहाँ से नापा जाता है, चेन्नई से नापा जाता है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है, तो यह बांग्लादेश बनाती है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो यह है, कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है सबसे सुदूर पश्चिम का बिंदु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किए जाते हैं, तो यह है अंडमान एवं निकोबार, ठीक है। तो अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, तो यह 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पर हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश और इधर गुजरात, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो यह मणिपुर है। कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, तो इन सभी से गुजरती है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, तीनों गुजरती है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके, बाय बाय।